चलो बेटा शुरू करते हैं क्लास आज के। एक बार फिर से हम लोग पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। देखो पिछले क्लास में तुमने फिनॉल का विरचन एंड कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। फिनॉल का विरचन और अल्कोहल का विरचन, सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसमें क्या होता है, पहले विरचन आता है, फिर आता है भौतिक गुणधर्म। तो भौतिक गुणधर्म जो होगा वो अल्कोहल का और फिनॉल का आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, देखो जितने भी अल्कोहल हैं या फिनॉल्स हैं वो होते हैं, उन फिनॉल में क्या खास बात है, उनमें खास बात यह है कि उसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल समूह होता है ना। अगर अल्कोहल होगा तो आर ओ एच होगा, और अगर फिनॉल होगा तो उसमें भी ओ एच होगा। यानी ओ एच समूह जो है ना, इसकी वजह से इनके गुणधर्म होते हैं, भौतिक और जो आगे आएगा रासायनिक वो भी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी। हाँ, सबसे पहले बात होगी बॉइलिंग पॉइंट की, यानी कि क्वथनांक की। क्वथनांक यानी कि हम इसे बोलते हैं अंग्रेजी में बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में बीपी बोलेंगे, ठीक है भाई। क्या बोलेंगे बताओ, बीपी। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक बात ध्यान से सुन लो फटाफट से, देखो आपको ना केवल इसमें समझना है कि होता क्या एक्चुअली, ठीक है। वंडरवाल बल लगता है अल्कोहल और फिनॉल के अणु के बीच में। मान लो आपने एक बीकर लिया है कि नहीं, देखो आपने एक बीकर लिया, इस बीकर में क्या, इस बीकर में बहुत सारे अल्कोहल है, बहुत सारे अल्कोहल है। तो इस अल्कोहल के अंदर अल्कोहल यानी कि आर ओ एच के एक अणु तो होंगे नहीं, बहुत सारे अणु होंगे। तो एक अणु दूसरे अणु के बीच में बल लगाता है, बल। ये बल दिखता नहीं है लेकिन लगता है। इसे इसे वंडरवाल ने कहा था, है कि नहीं। किसने, वंडरवाल ने। तो वंडरवाल एक ये बोलता है कि कोई भी अणु हो, उस अणु के बीच में बंध लगता है, बंध। एक ऐसा बंध यानी कि बल, बंध मतलब बलित होता है, तो एक ऐसा बल जो उनको आपस में बांधे रखता है, अणु अणु को आपस में। तो उस आबंध को हम लोग कहते हैं वंडरवाल बल, ठीक है ना। अब सुनो, मेरे पास कौन कौन था, इससे पहला जो था चैप्टर उसमें था आर एक्स, कौन था, और उससे पहले 11th में आप लोग पढ़ते थे हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ते थे बताओ, हाइड्रोकार्बन, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनते हैं। और इसमें आता है हेलो एरीन, बेंजीन और ये एक्स, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन और ये हेलो एरीन, इन यौगिकों की तुलना में अल्कोहल और फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अधिक होता है। वो क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते, ठीक है ना। क्या नहीं बनते, हाइड्रोजन आबंध नहीं बनते। एक बल होता है जो कि अणु अणु के बीच ही लगता है। ये OH हो गया, कौन हो गया, OH हो गया, ठीक है ना। और ये एक अल्कोहल ये है और एक अल्कोहल ये है। एक अणु का H और दूसरे का O, उनके बीच में आबंध बनता है। क्या बनता है इनके बीच में, आबंध, क्योंकि यहां पर डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव और यहां पर डेल्टा नेगेटिव। तो ये आबंध H और O के बीच में बन रहा है, तो हम इसे कहते हैं हाइड्रोजन आबंध। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, ठीक है भाई। अब क्योंकि एक प्रकार के अणु के बीच में ही बना है, तो हम इसे लगा देते इसका आगे अंतराण्विक। क्या लगाते हैं, अंतराण्विक हाइड्रोजन आबंध, ठीक है ना, ये हम कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये अगर अल्कोहल है, सुनो ध्यान से, अगर अल्कोहल मान लो किसी बीकर में है, तो उस अल्कोहल के अंदर भाई मान लो 200 ml है, कितना है, पैक तो थोड़ी सा का बनेगा है ना, पौवा है, मान लो पौवा, ठीक है। 250 ml हमारे पास है, इसके अंदर आर ओ एच का अणु एक तो होगा नहीं, खूब सारे होंगे भाई साहब, है कि नहीं ऐसे। तो इसके O और इसके H आपस में करने लग जाएंगे कुछ ना कुछ, मतलब बॉन्डिंग, आकर्षण, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड फॉर्म कर लेगा और आपस में जुड़े रहेंगे, अलग होना नहीं चाहेंगे, अलग होना नहीं चाहेंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब जुड़ के रहते हैं ये। और इस अणु के बीच में एक और बल काम करता है, उसे बोलते हैं वंडरवाल बल। क्या बोलते हैं बताओ, दो प्रकार के बल इन्हें आपस में जोड़ के रखेगा, तो उस बल को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी ना। इसीलिए इनका, अल्कोहलों का और फिनॉल का, जो मैं कह रहा हूं अल्कोहल में वही होता है फिनॉल में भी, इनके बीच में क्या होता है, अत्यधिक आकर्षण बल होने के कारण H आबंध इसके अंदर अत्यधिक होता है, और H बंध जो होता है ना वो स्ट्रांग होता है। अब इस स्ट्रांग बंध को तोड़ने के लिए, बल को तोड़ने के लिए ज्यादा देनी पड़ेगी ऊर्जा। इसीलिए अल्कोहलों के फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
क्वथनांक होता है ये अधिक होता है। क्या होता है? उच्च होता है। अच्छा ईथर ले लो आप, ईथर, तो ईथर इसके बाद में हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो ईथर से भी अधिक होता है इनका बॉइलिंग पॉइंट। किससे होता है? ईथर से भी अधिक होता है, ठीक है ना। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। ये हो गया इतना, नहीं हुआ? देखो आप एक बार इसको पढ़ते आ जाओ। एनसीईआरटी क्या कर रहा है? एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपोर्टेंट है। कह रहा है अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट कार्बन परमाणुओं की संख्या में वृद्धि के साथ, अब अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? उनके अणु जो होते हैं कार्बन, उनके बीच में वंडरवाल बल, वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो जब वंडरवाल बल में वृद्धि होता है तो अल्कोहल में, अच्छा वंडरवाल बल में वृद्धि होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि उस बल को तोड़ने के लिए ना तुम्हें ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी बाहर से, हीट, ठीक है ना। अब क्या बोलता है? अल्कोहल में अगर शाखा बढ़ गया, शाखा समझते हो? शाखा फिर समझते हैं आज, देखो CH3 CH2 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 और ये OH है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 ऊपर लिख दो, ठीक है ना, CH2 और ये OH, ये भी 4 C एटम से मिलकर के बना है और ये भी 4 C एटम से मिलकर के बना है। अब देखो इधर ध्यान से, CH3 इधर लगा दो, CH3 इधर लगा दो, CH3 इधर लगा दो, यहाँ OH, इसमें भी 4 ही कार्बन है, लेकिन ब्रांच बढ़ गया ना इसमें, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो सबसे अधिक होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ी और कम होगी, सबसे कम इसकी होगी बॉइलिंग पॉइंट। क्यों कम होगी? क्योंकि इसके अंदर ब्रांच बढ़ गया तो इनको आराम से तोड़ पाएंगे, ठीक है ना, इसको आराम से तोड़ पाएंगे बंद को, और ये जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है वो तापमान जिस तापमान पर कोई चीज वाष्प में बदलने लग जाए, ठीक है ना। सेकंड वाले में क्या होगा? ये तो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन फिर ये टाइम लगा देंगे। अच्छा ये यार कार्बन एटम के ना H, सुनो रुको देखो, ये ना H वगैरह जो है ना खुद ही बैलेंस कर लो, ठीक है ना, ये हमारी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है ना। H करके कम रह गया ना तो वो तो कॉमन सेंस की बात, ठीक है ना। देखो मैं यहाँ पर क्या हमारा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। आगे बढ़े भाई, देखो तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास हो गया क्या? ब्यूटेनॉल, है ना, ये भी ब्यूटेनॉल और ये भी क्या है, लेकिन इनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो वही एनसीईआरटी कह रही है चिल्ला चिल्ला के कि अगर अल्कोहल में शाखन के बढ़ने के साथ साथ, शाखा बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो गया? शाखाएं बढ़ने से पृष्ठ क्षेत्रफल कम हो जाता है, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घटता है। अच्छा पृष्ठ क्षेत्रफल घटने से वंडरवाल बल के क्या होता है? कम ही आता है ना, क्षेत्रफल कम हो जाएगा और फिर वंडरवाल बल में भी हाँ डिक्रीजमेंट आती है, और फिर वो क्या होता है? उसका जो क्वथनांक है वो कम होगा, ठीक है ना। शाखा बढ़ने से ध्यान रखना, शाखा बढ़ने से हम यहां पर एक चीज लिख सकते हैं क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। आपने अपने नोट्स में केवल इतना लिखो, अल्कोहल फिनॉल में भौतिक गुण लिख करके क्या लिखोगे आप? पहले क्या लिखोगे उसमें? बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक लिखो हेडिंग, उसमें क्या लिखना? बीपी समानुपाती वंडरवाल बल, क्या लिखोगे? वंडरवाल बल, वंडर वाल्स बल, ये लिख दिया। और इसको समानुपाती आप इसको भी समानुपाती दिखा सकते हो क्या? कार्बन की संख्या में वृद्धि, कार्बन परमाणु की संख्या में वृद्धि, हम इसमें लैंग्वेज लिखते नहीं, संख्या में वृद्धि, लैंग्वेज कौन लिखेगा यार, है ना, है कि नहीं। अब ये जो लाइन कह रहा है ये वही तो कह रहा है, वंडरवाल बल बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, कार्बनिक परमाणु की संख्या में वृद्धि होगी तो बीपी भी, है कि नहीं। फिर बीपी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसकी? शाखा की संख्या, शाखन की संख्या, शाखन यानी शाखा की संख्या, यानी कि शाखा की संख्या अगर बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट कम। सिंपल सी बात है ना, 1 मिनट के अंदर सब याद हो जाता है, ठीक है। तो हार्ड है ये, फटाफट छापो, भौतिक गुण लिखो हेडिंग, पहला उसमें क्या लगाओ? क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या सीखना है कि H आबंध क्या होता है, ठीक है। तो H आबंध मैं भी आपको लिख करके दिखाता हूं, ठीक है। करो इसको मेरे से नोट्स में, अरे ठीक है ना। ये हो गया सबका, छाप भी लिया? देखो मैंने आपको अभी समझाया था कि ये हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, ठीक है। देखो ऐसे बनता है, दिख रहा होगा सबको, है ना,
देख लो अगर नहीं दिख रहा है तो। इधर ये हाइड्रोजन बंद है, एक एल्कोहल का अणु इधर है, एक इधर है। H और O के बीच में देखो क्या है, पर्पल रंग का ये जो है ना बॉन्ड डॉटेड में, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा। इंट्रा वो होता है जो एक अणु के बीच ही बनता है, ठीक है ना। देखो हाँ, ऐसे फिनॉल में होता है, फिनॉल में भी ये बंद बन रहा है, ठीक है, मतलब ये H बंद बनाते हैं, इसलिए जल में घुल जाते हैं। तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा था ना, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है रोचक तथ्य, अगर भार एक जैसा है, अगर भार एक जैसा है, अगर भार कैसा है, समान अणुभार है, तो उनके जो यौगिक होंगे हाइड्रोकार्बन, ईथर, एल्कोहल, सॉरी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की तुलना में एल्कोहल फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है। अगर तुमसे कभी पूछा जाए क्या कि ईथर, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन है ना, हेलो एरीन आदि की तुलना में ये क्वेश्चन में यहां पर क्वेश्चन ही लिख रहा हूं, एल्कोहल और फिनॉल का कवथनांक, अरे सेट हो गया, कवथनांक अधिक क्यों होता है। खतरनाक वर्ड है ना ये जब आता है, क्वथनांक अधिक क्यों होता है, बताओ अधिक क्यों होता है, तो क्या बताओगे क्यों होता है, मैंने क्यों लिख दिया, क्यों होता है क्यों होता है, कैसे फंस जाती मेरी भी बताओ ये क्यों होता है, तो आप इसका आंसर क्या दोगे। रोचक तथ्य है, ये कह रहा है ये रोचक तथ्य है इसका आंसर में क्या लिखेगा, यह रोचक तथ्य है। वाओ वाट ए बच्चा पार्टी, क्या आंसर लिखोगे तुम, तुम्हें पूरे 2 रुपए देंगे, रुक जाओ भी। क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल जो है जल के साथ, क्या कहा मैंने, क्योंकि अभी जल की बात तो हुई नहीं, वो तो आगे बात होगी किसमें, इसमें विलयता में, ठीक है। यहां पर क्या होगा इसका आंसर, क्योंकि एल्कोहल और फिनॉल क्या क्या करते हैं, हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं, इसका आंसर केवल ये है, ठीक है। ये सब नहीं बनाते, हेलो एल्केन, हाइड्रोकार्बन, इसमें O कहां होता है, O होता है इसमें, तो फिर ये एल्कोहल, ये H बंद कैसे बनाएंगे, जब तक H नहीं होगा, O नहीं होगा, F नहीं होगा, N नहीं होगा, कोई एक नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। हाइड्रोजन के साथ में फोन, FON फोन, ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के साथ में अगर ये सब जुड़ रहे हैं इस तीनों में से कोई, तो H बंद बनता है, वरना नहीं बनता है। फोन से याद रखो, फोन FON फोन की बॉन्डिंग होनी चाहिए H के साथ में, तो H बंद होता है, वरना नहीं होता, ठीक है। देखो क्योंकि यह H आबंध, कौन सा H, अंतराण्विक H आबंध बनाते हैं, ठीक है ना, बनाते हैं बस, ठीक। इसलिए ये क्या होता है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट इनसे अधिक होता है, इतना सा आंसर है। रोचक तथ्य ये है, देखो ध्यान से, ठीक है। छप गया नहीं, ठीक है भाई। तो क्या होता है इसके अंदर, H बॉन्डिंग के वजह से इनकी क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, एल्कोहल फिनॉल, ठीक है। अब आ जाओ आगे, देखो हम यहां पर एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहे हैं, जो कि लिया हुआ है एनसीईआरटी में। देखो पहले हमारे पास क्या है, इथेनॉल है, CH3CH दिख रहा है, इसको ऐसे ना लिख करके ना, आप इसी में देखो डायग्राम में, CH3CH2OH, ये कौन हो गया, इथेनॉल हो गया। फिर इसमें ये क्या हो गया, इसमें हो गया, देखो ये क्या इथेनॉल है, अब कौन है, ईथर है, ये क्या है भैया, ईथर। अब देख इधर, ये है कौन, ये है प्रोपेन, CH3CH है ना 2, क्या है ये CH3, देखो इनका सबका भार ना सेम है, इसका 46 है,
इसका भी 46 है, भार कौन सा, अणु द्रव्यमान, ठीक है, और 46 और ये क्या है 44, मतलब इनके भार में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। 46 कहां से आया, जोड़ लो, 12 कार्बन का हो गया और 3 हाइड्रोजन का, प्लस फिर 12 हो गया सी एटम, फिर 2, फिर 16 हो गया इसका, फिर 1, सब कुछ जोड़ोगे ना 46 आएगा। देखो 12 3 15 27 2 29 30 और 6 40, ठीक है ना, मतलब से 6 नहीं है 16, ठीक है ना, तो 46 46 और 44, मतलब ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि अणुभार सबका क्या है, लगभग समान है, लेकिन देखो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें कितना अंतर है। देखो बीपी, देखो बीपी 351, देख रहे हो, इसका इतना क्यों होगा, इसका इतना क्यों होगा, क्योंकि इसमें H बंद बनेगा ना, अल्कोहल है कि नहीं, ये हाइड्रोजन बंद बना के रखता है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है, अधिक समय तक, तो इसका 351 केल्विन तापमान देना पड़ेगा, मतलब 100 डिग्री से ऊपर है, मतलब थोड़ा सा कम है, मतलब ऐसे होगा 93 है ना, 273 में से माइनस कर दो ना, क्या आएगा, 11 में से निकला तो 8 98 आएगा, कितना आएगा इसमें 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये बॉयल होगा, उबलेगा, मतलब ईथर है, एच बॉन्ड नहीं बनाता भैया, 248, ये देखो 248 केल्विन है, लेकिन इसमें फिर भी एच ओ है, ओ इसमें, इसलिए थोड़ा सा उससे क्या है ज्यादा है, इससे क्या है, इसमें कितना देखो, इसका कितना 231 केल्विन है कि नहीं, 88 होगा, क्या 88 होगा, अच्छा 78 आएगा, तो 78 आएगा, ठीक है ना, अरे भैया 78 नहीं आएगा, तूने उसमें ना दिया, वो हासिल एक 78 केल्विन हो गया, ठीक है, 78 केल्विन इसका मतलब ये डिग्री सेल्सियस में है, यहां पर इससे भी कम जाएगा, ये इससे भी कम, ठीक है, वो देखो ये तो जाएगा माइनस में, है कि नहीं, समझ में आ रहा है, ये भी माइनस में जाएगा, ठीक है, आ जाओ, तो ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी क्या, कि भाई साहब एथेनॉल प्रोपेन आणविक द्रव्यमान समतुल्य है, मतलब समान लगभग है ना, ये रहा, किंतु इनके जो बॉइलिंग पॉइंट में है वो काफी अंतर है, मिथॉक्सी मीथेन ये ईथर का बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के मध्यवर्ती है, मतलब बीच में है, ठीक है, कॉपी करो ना फटाफट से इसको, देखो आ जाओ सुनो, देखो भाई अब क्या है इसकी विलेयता, अच्छा देखो ये रहा वो आंसर जो मैं आपसे अभी कह रहा था ना, कि हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, इनकी तुलना में अल्कोहल फिनॉल की बॉइलिंग पॉइंट उच्च होती है, उच्च क्यों होती है, क्योंकि ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये मुख्यतः क्या होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतरा आणविक हाइड्रोजन आबंध की उपस्थिति होती है इसमें, ठीक है ना, इसीलिए इनका क्या होता है, ईथरो एवं हाइड्रोकार्बनों में ये होते नहीं है एच बंद, है ना, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, जल्दी से उबल जाते हैं, ठीक है, आगे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आता है वो आता है क्या चीज, विलेयता, आपको याद होगा ना जब मैंने हेलो एल्केन में समझाया था, हाँ भाई हेलो एल्केन में जब समझाया था विलेयता, तो वहां पर आप देख रहे थे ना कि जो मेरे पास CH3Cl है, ये जल में घुल नहीं रहे थे, जल में घुल अल्प विलय, जल में अल्प विलय था, अल्प विलय मतलब कम घुलता है, हल्का तो घुलता है, तेल पानी में डाल दो नहीं घुलता, क्यों, ये होता है पोलर ध्रुवीय प्रकृति का, और ये होता है अध्रुवीय, मतलब ये भी होता है ध्रुवीय लेकिन इसमें घुलता फिर भी नहीं है, ठीक है, इनकी प्रकृति बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन एल्कोहल की जहां बात होगी, एल्कोहल की देखो, एल्कोहल और ये जल, ये हो गया तुम्हारा मिथेनॉल, ये हो गया जल, क्योंकि जल के अंदर जो O होता है और जो इसके अंदर O होता है, देखो O ये हो गया, H इधर हो गया, CH3, देख रहे हो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आबंध, अरे ऑक्सीजन का बन रहा है ना H के साथ में बॉन्ड, हाइड्रोजन बंद की वजह से
एल्कोहल पानी में घुल जाता है, तभी तो पैक बनाते हो, है ना। हल्का सा पैक 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 मतलब उसमें सारा अल्कोहल ही नहीं है, उसमें और भी चीज होती है, लेकिन अल्कोहल भी पानी में घुल जाता है क्योंकि उसके पास क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला आबंध की संख्या, ठीक है, अधिक होती है इसमें। देखो ये साफ साफ कह रहा है एल्कोहल और फिनॉल की जल में विलयता, दिख रहा है, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है ये। एल्कोहलों और फिनोलों की जल में विलयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बनाने की क्षमता के कारण होती है, ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखो ये रहा चित्र, ये तुम्हारे पास कौन है, प्रोपेनॉल की, देखो कितने सारे जल के अणु ने पकड़ रखा है, देखो इसके O को इस वाले जल के अणु ने भी पकड़ रखा है, इस वाले H को देखो, इस वाले जल के अणु के H ने भी इसके O को पकड़ रखा है, इस वाले जल के अणु ने भी इस वाले जल के अणु को पकड़ रखा है, मतलब H को देख रहे हो, पकड़ के झूल गया एक से ही, है ना। इसीलिए तो ऐसे जैसे यहां पर मैं आपको बना के देखो, ये रहा, दिख रहा है, ये कौन है, एल्कोहल है, एक H और ले लो, इसके बीच बन गया, नहीं बन गया, एक जल के अणु और लो, देखो दिख रहा है, इसके पास लॉन पेयर होता है ना, इसलिए जल के अणु का हाइड्रोजन बंध बनता है अल्कोहल के O के साथ में, ठीक है ना, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जल के अंदर अल्कोहल घुल जाता है, ठीक है। हेलो एल्केन हेलो एरिन नहीं घुलता, इसमें रटने वाली बात कुछ भी नहीं है, ठीक है। हुआ क्लियर, क्या बोल रहा है, यह विलयता एल्कील या एरिल, एल्कील या एल्कील बोले तो R, एरिल मतलब होता है ये बेंजीन वाला, इनके अंदर क्या होता है, ये जल विरागी होते हैं, जल विरागी मतलब जल से नफरत करने वाला सिरा होता है इसके अंदर, इसीलिए ये जो है एल्कील और एरिल ये नहीं घुलते, समूह के आकार बढ़ने के साथ घटती है क्या चीज, विलयता। अधिकांश निम्न आणविक भार वाले अल्कोहल जल में सभी अनुपातों में मिश्रणीय होते हैं, मतलब घुल जाते हैं, ठीक है, कितना मर्जी जल मिलाओ, कितने मर्जी अल्कोहल मिलाओ, सब घुल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये R की समूह बढ़ेगा और ये बेंजीन समूह की संख्या अगर बढ़ेगी तो विलयता कम हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जल विरागी हिस्सा होते हैं ना, जल में घुलते नहीं, भाई मान लो जल है और तेल है, तो तेल के अंदर होता है जल विरागी गुण और जल के साथ मिलते नहीं, है ना, जमीन आसमान 36 का फर्क पड़ता है ना, कॉपी करो फटाफट से, ठीक है, इसको ना बस तुम इसमें ये लिख करके हेडिंग ये लिख दो, अल्कोहल और फिनॉल की जल में विलयता उनकी जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने की क्षमता के कारण होती है, ठीक है, यहां तक लिख करके डायग्राम बना दो, ठीक है, और खत्म हो गया तुम्हारा विलयता, ठीक है। आगे बढ़े, अब हम लोग बढ़ेंगे रासायनिक गुणधर्म पर और मजा आएगा वो, ठीक है भाई, क्यों भाई मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ऐसे वाले ये वाले, अच्छा वो बताना करना पड़ेगा, हाँ ऑर्डर में लगाना है, पेंटेन एक ऑल, ब्यूटेन एक ऑल, ब्यूटेन दो ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन एक ऑल, मिथेनॉल, है ना, देख रहे, तो इसको ना अणुभार दो समय बढ़ता जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी घटती जाएगी, ठीक है, लिख दो फटाफट से। तो यहां खत्म होता है क्या, भौतिक गुण, ठीक है भाई, भौतिक गुण हमारा एंड हो गया, अब आता है असली खेल, तो शुरू यहां से होगा, ठीक है, तांडव होगा तांडव, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को ना कर लेना, देखो क्या मस्त क्वेश्चन है ना, चलो हम इसको कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं भाई, कर ले, तो ऊपर करते हैं इसको। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, समझ जाओगे ना, आराम से हो जाएगा तुमसे। कह रहा है निम्नलिखित समूहों के यौगिकों को उनके बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए, ऑर्डर बोले तो क्या, क्रम। देखो कहता है पहले पेंटेन एक ऑल, पेंटेन डायग्राम बनाओ, CH3 CH2 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 5 हो गए, OH 5 कार्बन है इसमें, देखो ध्यान से, 5 कार्बन वाला ये हो गया 4 वाला, ये हो गया 2, ये भी 4 वाला है, 2 पे है रोल, मतलब ब्रांच बढ़ गया, है कि नहीं। इथेनॉल हो गया, ये कौन हो गया,
प्रोपेन इसकी तुलना में इसमें ज्यादा है कार्बन, है ना, ये एक है। तो पहले एक वाला है। तो बढ़ते हुए सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। पहले तो ये आएगा, फिर कौन आएगा देखो, अब आएगा कौन सा, इथेनॉल आएगा, ठीक है भाई। अब फिर कौन आएगा देखो, प्रोपेनॉल आएगा 3 पे, फिर 4 पे ये आएगा, 5 पे ये आएगा। क्या ऐसे अरेंज है इसमें, देखो मिथेनॉल आ गया पहले, ये इसका आंसर है ना। फिर कौन आया, इथेनॉल आया, फिर कौन आया 3 पे आया, प्रोपेन वनॉल, ब्यूटेन 2 आया, फिर 4 पे, बहुत बढ़िया, ब्यूटेन वनॉल आया, फिर 5, है ना, पेंटेन, ठीक है ना। इस तरह से क्यों लगाया हमने ऐसे, पता नहीं क्यों लगाया, जितना कम होगा अणुभार उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ये पहले क्यों आया, क्योंकि इसका अणुभार कम होगा ना, इसकी तुलना में इथेनॉल की थोड़ी सी भार ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा सा इसका क्या होगा, उच्च होगा। उसकी तुलना में प्रोपेन वनॉल आ गया, थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना, 3 बढ़ गया उसमें सी एटम। अब 3 पर तो ये आ गया। अब ब्यूट 2 ऑल और ब्यूट 1 ऑल में से पहले ब्यूट 2 ऑल को क्यों लिया, क्योंकि इसकी ब्रांच बढ़ गई ना। देखो ऐसे होगा 1 2 3 4, तो यहां पर होगा OH, है कि नहीं, और जो होगा C1 2 3 4 यहां पर होगा OH, उसमें एक ही ब्रांचेस में देखो 2 ब्रांच हो गया, एक ही है कि नहीं, इसलिए क्या हो गया, कम हो गया इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट 2 ऑल का। तो फिर ये आया, उससे अधिक थोड़ा सा हुआ इसका, ठीक है ना, सबसे अधिक इसका 5 कार्बन परमाणु है, इसलिए तो यहां पर देखो सब में ऑल 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 सब में है, सारे अल्कोहल ही है, तब लगाया। इसमें तो क्या है, ये ऑल वाला है, ये एनकेन है, ये एल्डिहाइड है, और ये इथेन ऑक्सी, मतलब कि ईथर है। जहां इथॉक्सी आपको दिख जाए ना ऑक्सी, वो ईथर है। देखो अब सबसे कम किस होगी बताओ, सबसे कम इसमें होगी इसकी, तो 1 पे ये आना चाहिए, क्यों, ये हाइड्रोकार्बन है ना, ये हाइड्रोकार्बन नहीं क्या, एन ब्यूटेन मतलब क्या, 4 कार्बन, 1 2 3 4, सब लगा दो, H3 2 2 2, ये क्या है, सबसे कम होगी इसकी, इससे अधिक होगी होनी चाहिए, तो अल्कोहल की सबसे उच्च होगी, इसकी होगी, है ना, या फिर सॉरी इसकी, ये इथॉक्सी हो गया ना, और इससे अधिक होगी इसकी, सबसे अधिक किसी होगी, मिलाओ, एन ब्यूटेन इथॉक्सी पेनल, ये सबसे अधिक क्यों होगी इसकी भाई, अल्कोहल है ना, H बॉन्ड होगा इसमें, इसमें तो H बॉन्ड होगा ही नहीं, और ना ही इसमें होगा। अब इसकी तुलना में इसमें क्यों होगा अधिक, तो वो ये टेंशन है ना कि ये कौन है, ये एल्डिहाइड है, क्या है ये, पेंटेनल होगा, तो 5 कार्बन होंगे कुल, 1 2 3 4, और यहां पर डबल बॉन्ड हो, ये इधर H, इसके पास O नहीं है क्या, जिसके पास O है ना, वो H बॉन्ड नहीं कर लेगा जल के साथ में, नहीं कर लेगा, तो देर से उबलेगा। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि इथॉक्सी इथेन के पास भी तो है, तो 1 2 फिर 1 2, ये इथॉक्सी इथेन है, इसमें वो कहां पर है, बीच में, अब बीच में तो 2 पहले हो गया, ये बनाता H बॉन्ड ये भी है, लेकिन जितना एल्डिहाइड बनाएगा उतना ये नहीं बनाएगा, ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड की तुलना में इसके पास H बॉन्ड कम बनते हैं, किसमें, ईथर में, ठीक है ना, इसीलिए क्या हुआ, ईथर का पहले आया, ठीक है भाई, ये रहा इथॉक्सी इथेन, खत्म हो गया। इसके बाद में क्या आता है, रासायनिक अभिक्रियाएं, हम इसे बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, डालो हेडिंग, अब हम लोग पढ़ेंगे इसको ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है, चलो देखो, अब क्या हमारे पास इसके बाद में, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, है ना, इससे अगला हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई, इसे अपन लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना, इस क्लास में अपन लोग ओनली ना भौतिक गुणधर्म ही पढ़ते हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अगले पूरे क्लास में, ठीक है ना, थैंक यू।